लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा विषय हम उठाना चाहते हैं। क्या भारत में सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान करना अब सबसे आसान काम बन गया है? जिसे भी धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो सबसे पहले सनातन धर्म का अपमान कर देता है और पूरा देश चुपचाप इसे सह लेता है। आज हम भारत के 100 करोड़ हिंदुओं से ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में बार बार सनातन को मिटाने की धमकी खुलेआम दी जाती है, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे सिर्फ हेट स्पीच कहकर खत्म कर दिया जाता है। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टैलिन ने एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर एक अपमानजनक बयान दिया है। तमिलनाडु की विधानसभा की पहली ही बैठक में वहां पर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टैलिन ने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि उदयनिधि ने यह बयान विधानसभा के अंदर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के सामने दिया, उनकी मौजूदगी में दिया। जिस विधानसभा में संविधान की शपथ ली जाती है, जहां सभी धर्मों के सम्मान की बात होती है, उसी विधानसभा में खुलेआम सनातन धर्म का नाम लेकर उसे मिटाने की चेतावनी दी गई। हमारे देश में लगभग 100 करोड़ लोग सनातन परंपरा और हिंदू धर्म को मानते हैं और उसी धर्म को लेकर विधानसभा के अंदर यह बयान आज दिया गया है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। தமிழ்நாட்டுடைய உரிமைகளுக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் நாம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா பயணிப்போம். எது எப்படி ஆனாலும் திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைப்படி எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறதை உறுதி செய்கின்ற வகையில் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இருந்து நாங்கள் நிச்சயம் செயல்படுவோம். நடந்து முடிந்த தேர்தலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை ஆளுங்கட்சிக்கு மக்கள் வழங்காமல் போனாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். तो उन्होंने अपना राजनीतिक भाषण दिया, कहा कि हम नई सरकार का पूरा समर्थन करेंगे, हम तो तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही और आखिर में कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए सनातन को खत्म कर देना चाहिए। और नए मुख्यमंत्री जो हैं जोसेफ विजय, वो ऐसे करके उनका धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा अभी आप देखिएगा, उन्होंने ऐसे इस प्रकार से धन्यवाद किया। उदयनिधि ने अपना ये पूरा भाषण तमिल भाषा में दिया है। शायद आपको उनके बयान का ये मतलब ठीक से समझ में ना आया हो, हालांकि हमने उसका पूरा रूपांतर यहां दिया है। उन्होंने दो बड़ी बातें कही अपने भाषण के आखिर में। पहली बात, सनातन धर्म लोगों को बांटता है, और दूसरा, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। यह बयान उस तमिलनाडु में दिया गया जहां लगभग 87% हिंदू हैं और सिर्फ 6.12% ईसाई यानी क्रिश्चियन हैं। यह ब्रेकअप है तमिलनाडु की आबादी का। 87% हिंदू यहां पर रहते हैं। जोसेफ विजय तमिलनाडु के पहले ईसाई मुख्यमंत्री हैं। हमारे लोकतंत्र की सुंदरता को आप देखिए। मैं दोबारा से आपको वो ग्राफ दिखाता हूं, वो आंकड़ा दिखाता हूं। यह हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है। यह हमारे हिंदू धर्म को मानने वालों की धर्मनिरपेक्ष भावनाएं हैं। देखिए हिंदू कितने धर्मनिरपेक्ष हैं। जिस राज्य में 87% हिंदू रहते हैं, उन्होंने एक ईसाई नेता को चुनकर भेजा है और नया मुख्यमंत्री तमिलनाडु का बना दिया। जोसेफ विजय उनका नाम है। वो पहले ईसाई मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, जहां 87% हिंदू रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का इससे बड़ा उदाहरण आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तमिलनाडु के हिंदुओं ने जोसेफ विजय को वोट देने से पहले उनका धर्म नहीं देखा। उन्हें यही उम्मीद रही होगी कि जोसेफ विजय उनके सनातन धर्म और आस्था का भी उतना ही सम्मान करेंगे जितना बाकी धर्मों का करते हैं। लेकिन आज विधानसभा में जोसेफ विजय का रवैया देखकर तमिलनाडु के हिंदुओं को बहुत निराशा हुई होगी। देश के हिंदुओं को तो हुई है। विधानसभा की तस्वीरों में आपने ध्यान दिया होगा कि जब उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने वाली अपनी बात पूरी की, तब जोसेफ विजय ने विरोध करने की बजाय
ऐसे उन्हें नमस्कार किया, उनका धन्यवाद किया। आज हम तमिलनाडु के पहले ईसाई मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर इसी तरह ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म को खत्म करने की बात की जाती, इस्लाम धर्म को खत्म करने की बात विधानसभा में कोई कह देता, अगर आज कोई नेता खड़ा होकर यह कह देता विधानसभा में तमिलनाडु की कि ईसाई धर्म को खत्म कर देना चाहिए, या कोई नेता खड़ा होकर यह कह देता कि इस्लाम धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो भी क्या जोसेफ विजय ऐसे ही खामोश रहते? जोसेफ विजय ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसमें सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की बात कही जाती है। उन्होंने खुद कहा था वो सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उदयनिधि के बयान का विरोध न करके क्या उन्होंने अपनी उस शपथ को तोड़ नहीं दिया है? और क्या जोसेफ विजय ने अपने राज्य के 87% हिंदुओं का अपमान किया है, उन्हें निराश भी किया है, जिन्होंने वोट देकर उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया? उदयनिधि के बयान के बाद नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सदन में अपना पहला भाषण दिया। जोसेफ विजय चाहते तो अपने इस भाषण में उदयनिधि के बयान का विरोध कर सकते थे। वो कह सकते थे कि उदयनिधि ने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं ये होने नहीं दूंगा। जोसेफ विजय ने आज कहा कि सदन में सभी एक समान है और एक सदस्य वाली पार्टी का भी उतना ही महत्व है जितना खुद उनकी पार्टी टीवीके का है। लेकिन आज जोसेफ विजय ने सनातन धर्म के अपमान पर खामोश रहकर हिंदुओं के साथ एक सौतेला बर्ताव किया है, जो भारत के एक मुख्यमंत्री से कभी भी उम्मीद नहीं की जाती। आपको आज की एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, जब जोसेफ विजय चेन्नई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दफ्तर में जाकर उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। ये पार्टी मुसलमानों के हित की बात करती है। इस्लाम के आधार पर यह गठन इस पार्टी का हुआ है और इसके 2 विधायक इस समय जोसेफ विजय की सरकार में शामिल हैं। तस्वीरें साथ साथ चलती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या जोसेफ विजय जानबूझकर उदयनिधि के बयान पर खामोश हैं और उसे अनदेखा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 11 मई को जोसेफ विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन से भी मुलाकात की थी उनके घर जाकर। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उदयनिधि एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं, आप कह सकते हैं कि पुराने दोस्त हैं। जोसेफ विजय की तरह राजनीति में आने से पहले उदयनिधि खुद भी फिल्मों में काम करते थे और वो भी एक एक्टर थे। ये दोनों ही एक्टर्स थे। वर्ष 2008 में जोसेफ विजय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुरुवी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद उदयनिधि थे। और इस समय सोशल मीडिया पर इन दोनों की पुरानी तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर भी हैं। ये दोनों पुराने दोस्त रहे हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं। इनकी बहुत सारी एक साथ तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। अब आपको यह बताते हैं कि उदयनिधि ने अपना यह बयान विधानसभा में ही क्यों दिया। संविधान के आर्टिकल 194 के मुताबिक विधायकों को सदन में भाषण देने पर विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब है कि विधानसभा के अंदर दिए गए भाषण के लिए किसी भी विधायक के खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संविधान में विशेष अधिकार कहा जाता है और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी विधायक बिना किसी डर के विधानसभा में अपनी बात कह सके, सरकार की आलोचना कर सके और खुलकर जनता के मुद्दों को उठा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई विधायक सदन के अंदर अब कुछ भी बोल सकता है, किसी भी धर्म का अपमान कर सकता है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आज हम इस बयान पर घोर आपत्ति जताते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं कि नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को इस बयान पर तुरंत आपत्ति जतानी चाहिए थी। विधानसभा में जो स्पीकर हैं उन्हें उदयनिधि के इस भाषण से इस अंश को डिलीट कर देना चाहिए था और उस समय यह मुद्दा बनना चाहिए था। इसके बारे में बात होनी चाहिए थी कि इस प्रकार का अपमान सनातन धर्म के लिए स्वीकार नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदी में कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जिसका मतलब है कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी घमंड और अकड़ बाकी रह जाना। यह कहावत 48 वर्ष के उदयनिधि स्टालिन पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो शायद ये समझ नहीं पा रहे कि सनातन को खत्म करने के चक्कर में उन्होंने अपनी ही पार्टी को खत्म कर दिया। इस चक्कर में वो अपनी पार्टी डीएमके और अपने पिता एम.के. स्टालिन का राजनीतिक भविष्य ही खत्म कर रहे हैं।
सनातन को मिटाने का सपना देखते देखते इस बार डीएमके तमिलनाडु की सत्ता से बाहर हो गई। 2021 के चुनाव में डीएमके ने 133 सीटें जीती थीं और 37% वोट शेयर के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन तब मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार डीएमके सिर्फ 59 सीट और 24% वोट शेयर पर सिमट गई। यानी डीएमके को 74 सीटों का नुकसान हुआ, 74 सीटें कम मिली और वोट शेयर भी उनका 13.5% कम हो गया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार भी चली गई और एमके स्टालिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी। लेकिन उदयनिधि को शायद अब भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि आखिर तमिलनाडु में उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती क्या थी। वर्ष 2023 में भी उदयनिधि ने ऐसे ही सनातन धर्म को लेकर एक अपमानजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, बुखार और कोरोना जैसी चीज है जिसे खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान से सनातन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सनातन ऐसे किसी के कहने पर खत्म नहीं हो सकता। लेकिन तमिलनाडु के लगभग 6 करोड़ हिंदुओं ने डीएमके को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपना जवाब इन्हें दे दिया। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि ऐसी हेट स्पीच समाज में भेदभाव और सामाजिक तनाव को बढ़ाती है। यह संविधान की उस मूल भावना के भी खिलाफ है जो अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को हमारी सबसे बड़ी ताकत मानती है। उदयनिधि क्या दूसरे किसी धर्म के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? आज हमारी चुनौती है। क्या वो इस्लाम धर्म के बारे में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? क्या वो ईसाई धर्म के बारे में ऐसी अपमानजनक बात कह सकते हैं? क्या वो ये हिम्मत रखते हैं कि एक बार कहकर दिखा दें कि ईसाई धर्म को खत्म कर देना चाहिए? है हिम्मत? नहीं कर पाएंगे। लेकिन सनातन धर्म के बारे में वो बार बार बोलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत सहनशील हैं। ये सिर्फ सनातन धर्म की खूबसूरती है कि इसे मानने वाले लोग ऐसे बयानों को अक्सर सह जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और शायद इसी का फायदा उदयनिधि जैसे नेता आज भी उठा रहे हैं। और ऐसे नेताओं को असल में यह लगता है कि जब जब वो हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, जब जब वो सनातन धर्म का अपमान करेंगे, तो दूसरे धर्मों के लोग खुश हो जाएंगे। वो समझते हैं कि सनातन धर्म का अपमान करना एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट लेने के बराबर है। अब हम आपको सनातन धर्म पर कांग्रेस और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र भी आज जरूर दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस इस समय जोसेफ विजय के साथ तमिलनाडु सरकार में शामिल है। जोसेफ विजय खुद सनातन को खत्म करने के बयान का ना तो विरोध कर रहे हैं, ना ही इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर खामोश होकर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का ही एक प्रकार से साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव उदयनिधि की पार्टी डीएमके के साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस और डीएमके की विचारधारा एक जैसी है। हालांकि यह अलग बात है कि अब कांग्रेस और डीएमके एक साथ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम डीएमके जैसी पार्टियों को आउटसोर्स कर दिया है। यानी जो काम पहले कांग्रेस किया करती थी, वही काम अब डीएमके कर रही है, उसके और सहयोगी दल कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस इस समय जोसेफ विजय के साथ तो हैं, लेकिन सनातन का विरोध करने के लिए कांग्रेस के नेता उदयनिधि का साथ दे रहे हैं। यानी जोसेफ विजय की सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस विचारधारा के नाम पर उदयनिधि के सनातन विरोधी बयानों के साथ खड़ी है। आज कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि तमिलनाडु चुनाव में बीजेपी की हार का मतलब है सनातन धर्म की हार। Edappadi is out, that means Narendra Modi is out, that means Sanatan Dharma in Tamil Nadu is already out. It will not prosper in Tamil Nadu. Tamil Nadu is far ahead of all these things, you know. In the name of religion, I don't think one can speak over in Tamil Nadu. What the Honorable ex-Deputy CM had spoke is also right. And Tamil Nadu sure will not take up the Sanatan Dharma anytime, that is for sure. तो एक तरफ तमिलनाडु में सनातन को खत्म करने की धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने पर्सनल ज्योतिषी और आध्यात्मिक सलाहकार रिकी राधन पंडित को अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त कर लिया है। और इन्हीं ज्योतिषी जी ने 1 साल पहले तमिलनाडु में जोसेफ विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी। रिकी पंडित को जोसेफ विजय का बहुत करीबी माना जाता है और जोसेफ विजय ने उन्हें अपनी पार्टी
TVK का प्रवक्ता भी बनाया था और अब उन्होंने अपने इसी ज्योतिषी को अपने ही दफ्तर में मुख्यमंत्री के कार्यालय में OSD नियुक्त कर दिया है। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में सनातन को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आज से लगभग 1000 वर्ष पहले इसी दक्षिण भारत से महान चोल राजवंश का उदय हुआ था। चोल राजाओं ने लगभग 430 वर्षों तक शासन किया था और सनातन धर्म को दक्षिण भारत से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और कंबोडिया तक पहुंचा दिया था। आप मानचित्र पर देखिए कहां कहां चोल साम्राज्य का उसके जो पद चिन्ह थे वो कहां कहां पर थे। वैसे हमारे देश के इतिहास में उदयनिधि स्टालिन जैसे कई राजनीतिक परिवार आए और चले गए। कई परिवार आए और सनातन धर्म को खत्म करने का सपना देखते देखते खुद ही खत्म हो गए। सनातन धर्म लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसे दुनिया का सबसे सहनशील धर्म भी माना जाता है। तो क्या हिंदुओं की इसी सहनशीलता की सजा उन्हें आज दी जा रही है इस राजनीति में?